इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबू अस्सबअल मूबिक़ात क़ालू वमा हुन्ना या रसूलल्लाह क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़् व अक्लु रिबा व अक्लु मालिल यतीम व तवल्ली यौम ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुअमिनातिल गाफ़िलात रवाहुल बुखारी। मोहतरम हाज़रीन, सामीईन सामियात, खुतबे हाजा के बाद सही बुखारी की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बड़े बड़े गुनाहों का तज़किरा किया है। और ये 7 गुनाह बड़े गुनाहों में भी बड़े गुनाह हैं। गुनाहों की हम 3 कैटेगरी कर सकते हैं, एक सगीरा गुनाह, एक कबीरा गुनाह और एक तीसरी कैटेगरी अकबरुल कबायर, यानी कबीरा में भी बड़े बड़े टॉप 7 बड़े बड़े गुनाह जो बड़े ही ख़तरनाक गुनाह है, जिसको हदीस में कहा अल मूबिक़ात, जो तबाह बर्बाद कर देते हैं, दुनिया और आखिरत तबाह हो जाती है जो इन गुनाहों में पड़ता है। ये 7 बड़े बड़े गुनाह कौन से? वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया है और आज के खुतबे में इंशाअल्लाह हम इन्हीं 7 पर कुछ बात करेंगे ताकि हम सब अपने आप को ऐसे गुनाहों से महफूज रखें, ख़ुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को ऐसे गुनाहों से महफूज रखने की कोशिश करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्तनिबू अस्सबअल मूबिक़ात, कि ऐ लोगों 7 तबाह बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचो। क़ालू वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से बड़े बड़े गुनाह हैं, तबाह बर्बाद करने वाले गुनाह? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके गिनाया। सबसे पहले कहा अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इन 7 में भी पहले नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह की इबादत के साथ किसी और की इबादत करना, इबादत की किसी भी किस्म में अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करना, ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला इसी गुनाह से नाराज़ होता है। और ये ऐसा गुनाह है कि अगर आदमी बगैर तौबा के मर गया तो अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं कर सकता, उसके लिए माफ़ी नहीं है जो बगैर तौबा के मर गया। इसके अलावा दूसरे कुछ गुनाह हैं वो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे भयानक गुनाह है। और अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और रसूल को जब इस दुनिया में भेजा
तो हर नबी ने और हर रसूल ने समाज से सबसे पहले जिस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश की वो शिर्क है। सारे अंबिया की सीरत आप पढ़ें, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी तवानाई सर्फ कर दी इस बात पर कि लोग तौहीद पर आ जाएं, शिर्क छोड़ दें। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत में, उनकी तहरीक में तौहीद की तरफ बुलाना, शिर्क से बचाना, ये सबसे पहला एजेंडा था, ये सबसे पहली चीज़ थी उनकी तहरीक में। और आज हम देखें मेरे भाइयों कि खिदमत खल्क़ के नाम पर, लोगों के लिए रफ़ाही खिदमात के नाम पर, लोगों की फलाह व बहबूद तरक्की के नाम पर अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग तहरीकें हैं। लेकिन आप दुनिया भर की तंजीमें देखें, तहरीकें देखें, उनके काम करने के जो तरीक़े हैं उसमें तौहीद की तरफ बुलाना, शिर्क से रोकना, ये उनके मिशन में है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े नारे लगाएंगे, हम कौम को तालीम की तरफ ले जाना चाहते हैं, कौम की तरक्की के लिए बात करना चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के इलाज मुआवजे के लिए काम करना चाहते हैं, लोग खुशहाल रहें। लेकिन कब तक आप खुशहाल बनाएंगे उनको? कब तक आप उनको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलियात फराहम करेंगे? कितनी ज़िंदगी हमारी? 60 साल। उसके बाद जब आदमी मरेगा तो हमेशा हमें जहन्नम में जलेगा, इसकी फिक्र नहीं है। 60 साल ज़िंदगी जो ख़त्म हो सकती है, और 60 साल ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है। 10 साल में भी आदमी मर सकता है, 20 साल में मर सकता है। लेकिन मरने के बाद जो लाइफ शुरू हो रही है, जो ज़िंदगी शुरू हो रही है, उसकी कोई एंडिंग नहीं है, उसका कोई इख्तिताम नहीं है, हमेशा हमेशा। और वो असल ज़िंदगी है। इंसानियत की असल खिदमत यह है कि उसकी जो रियल लाइफ है उसमें वो महफूज रहे, उसमें वो आग से बच जाए। सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की कोशिश करते थे। कहते थे अना आखिदुम बिहुजजिकुम अनी नार, कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के, तुम्हें पकड़ पकड़ के आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अंतुम तख्तहिमुन फीहा, तुम लोग आग में कूदे जा रहे हो। वहां कोई आग थोड़ी जल रही थी जिसमें वो कूद रहे थे। मुराद क्या है? जहन्नम की आग, कि तुम लोग जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हो, तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे बड़ी इंसानियत की खिदमत कुछ नहीं हो सकती है। इंसानियत का सबसे बड़ा खादिम वो है जो इंसानियत को अबदी आग से बचाने की कोशिश करे। तो उसके लिए क्या करना होगा? उन्हें शिर्क से बचाना होगा, क्योंकि जो इंसान शिर्क पे चल रहा है, मरने के बाद हमेशा हमेशा उसे जहन्नम नसीब होगी। और अगर हम उसका भला चाहते हैं, उसकी खैरखाही चाहते हैं, तो उसे आग से बचाने की कोशिश करें। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अगर हमें अगर शौक है लोगों के लिए अच्छा काम करने का, नेक काम करने का, भला काम करने का, तो इससे बड़ा भला काम नहीं हो सकता है कि आप किसी को हमेशा हमेशा की आग से बचा ले जाएं, जहन्नम से हटाकर जन्नत के रास्ते पे डाल दें। इससे बड़ा एहसान किसी पर नहीं हो सकता अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पूरी दुनिया में जितनी भी तंजीमें हैं, सिर्फ एक जमात है जिसके मिशन में तौहीद की दावत सबसे पहले है। ये हमारा बुनियादी मकसद है कि लोगों को तौहीद पर लाएं, शिर्क से बचाएं। इस जमात के अलावा जितनी जमातें हैं वो दुनिया भर के कार्य खैर करेंगे, लेकिन शिर्क पर बात करते हुए बिदकेंगे, भागेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस पर बात करने से किसी का नुकसान हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ा फायदा इसी में। अगर एक आदमी मेरे भाइयों मुशरिक है, वो दुनिया में कितना बड़ा अच्छा इंसान हो, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, लेकिन कुछ फायदा नहीं, सब का सब बर्बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, कि ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन शिर्क कितनी ख़तरनाक चीज़ है, उसकी ख़तरनाकी को बताने के लिए अल्लाह ताला ने नबी को मिसाल में पेश किया कि शिर्क इतना ख़तरनाक वायरस है कि किसी नबी को पकड़ ले तो नबी की सारी दावत, सारी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म, सब करप्ट। इतना ख़तरनाक वायरस है शिर्क कि नबी की नबूवत
नबी की ज़िंदगी भर की मेहनत भी किसी काम की नहीं रह जाएगी अगर शिर्क वहाँ आ गया तो। हालांकि आ नहीं सकता शिर्क वहाँ पे। जैसे एक मिसाल दी जाती है ना कि भाई जहन्नम की आग दुनिया पर उसकी एक हल्की सी जो है लपट आ जाए तो दुनिया राख हो जाए, मिसाल बताने के लिए, वरना जहन्नम की आग यहाँ नहीं आने वाली। तो ये शिर्क कितना ख़तरनाक चीज़ है कि नबूवत कितना बड़ा मकाम है, वहाँ अगर चला गया शिर्क तो सब बर्बाद है। तो हम और आपकी क्या हैसियत है कि हम कितना भी नेक काम कर लें, नबी से बेहतर नेक काम तो नहीं कर सकते ना। इंसानियत की खिदमत हो, लोगों की भलाई हो, नबी से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हम नहीं कर सकते। उनसे बेहतर इंसानियत के खादिम नहीं हो सकते। लेकिन उनके साथ अगर शिर्क आया तो सब बेकार। तो हमारे साथ शिर्क आया तो क्या कौन सा हम तीर मार लेंगे भाई। इसलिए पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों को शिर्क से बचा सकें। अगर शिर्क से बच गए तो अब दूसरी चीजें देखिए कि अब उसके लिए और क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि तौहीद ये असल रूह है, असल जान है, ईमान की जान है। ये रूह बाकी रहेगी तब तो आप जिस्म के पर कुछ करोगे। एक आदमी मर गया तो क्या करोगे उसके साथ इंतजाम करके। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का मिशन यही था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस गुनाह का तज़किरा किया 7 गुनाहों में, वो शिर्क है, अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरे भाइयों, हर आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए, सीखना चाहिए कि जाने अनजाने में कहीं शिर्क नहीं हो रहा है। अगर हुआ तो तौबा कर ले, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। शिर्क हुआ, कुफ्र हुआ, पहली फुर्सत में तौबा कर लें, आइंदा शिर्क कुफ्र ना करने का अहद कर लें। हमारे आसपास रहने वालों में, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों में अगर कोई शिर्क में मुब्तला है, हम उसे आगाह करें, उसे वार्न करें कि कितना बड़ा गुनाह है तुम कर रहे हो, तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर तुमने ये गुनाह नहीं छोड़ा तो हमारा ये मिशन है अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की दावत, और इसे हमें सबसे आगे रखना चाहिए। और हकीकत में, रियल में हम ही सबसे बड़े खैर खा हैं। अगर हम तौहीद की दावत लेकर चल रहे हैं तो हमसे बड़ा इंसानियत का खैर खा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सबसे बड़ा गुनाह बयान किया, वह सेहर और जादू। जादू ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। इसका भी ताल्लुक़ है पहले गुनाह से। अक्सर जादूगर शिर्क होते हैं और शिरकियात, कुफरियात के ज़रिए जादूगर बनते हैं। उससे ये अटैच है, उस कुफ्र से, शिर्क से। जितने भी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी मुवाहिद हो, तौहीद वाला, और जादूगर भी हो। जादू सीखेगा तो शिरकी अमाल करेगा। और इसमें अल्लाह ताला जो खालिक है, सबका मालिक है, तो अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानने के बजाय एक आदमी का भरोसा एक जादूगर से हो जाता है। अल्लाह ताला को भूल जाता है। जब आदमी जादू में पड़ता है या कोई जादूगर बनता है तो लोग अल्लाह से उतना नहीं डरते जितना जादूगर से डरते हैं। जो ईमान है, अकीदा है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये जो दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है, दूसरे नंबर पे इसको क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी वजह से ये गुनाह भी शिर्क की तरफ ले जाता है। ये शिर्क का दरवाज़ा है। आप जरा गौर कीजिए, अपने माशरे में जायजा लीजिए। जादू तो जाने दीजिए, उसकी जगह पे एक दूसरी चीज़ है रुकिया, जिसकी 2 किस्में हो सकती हैं। जायज़ रुकिया भी है, नाजायज़ रुकिया भी है। इसमें एक जायज़ का ऑप्शन भी है, रुकिया करना जायज़ भी है। लेकिन जो नाजायज़ है वो तो जाने दीजिए। जो जायज़ है रुकिया, शरीयत ने उसकी भी हौसला अफजाई नहीं की है। शरीयत ने हौसला अफजाई नहीं की कि जाके रुकिया कराओ, बल्कि हौसला तोड़ा है। और सही मुस्लिम वगैरह की रवायत है, बुखारी में भी है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान की कि क़यामत के दिन जो लोग बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे, कुछ ऐसे खुश नसीब होंगे जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, मरने के बाद जिंदा हुए जाओ जन्नत में। कितनी बड़ी नेमत है ये कि कोई पूछताछ ना हो और सीधा जन्नत में। बल्कि बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि कब्र में भी इनसे सवाल जवाब नहीं होगा। कब्र का जो सवाल जवाब है ना, वो सबसे नहीं होगा, अंबिया से नहीं होगा वो सवाल जवाब। और बाज़ अहले इल्म ने लिखा कि शोहदा से भी नहीं होगा वो सवाल जवाब। तो ऐसे जो भी बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वाले हैं, उनके बारे में भी उलमा ने लिखा है
कि उनका कहीं हिसाब किताब नहीं होगा। मरने के बाद कब्र में भी आराम, महशर में भी कोई सवाल जवाब नहीं, डायरेक्ट जन्नत। ये किनको मिलेगी ये फैसिलिटी और ये मकाम? किनको मिलेगा? जिनको मिलेगा उनकी जो सिफात बताई गई उन्हीं में से एक सिफत क्या है? ला यस्तरकून, जो रुकिया नहीं कराते हैं, जो रुकिया नहीं कराते हैं, उनके लिए ये फजीलत बताई गई है। मतलब शरीयत चाहती है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आदमी इससे बचे। जायज तो है लेकिन इससे अपने आप को बचाए, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। और अगर इससे आदमी बचेगा तो उसका बेनिफिट क्या है? अगर और भी मामला तो उसकी ठीक रहे तो जन्नत में इंशाल्लाह बगैर हिसाब किताब के जा सकता है। क्यों? रुकिया से हौसला शिकनी क्यों की गई है? रुकिया क्यों? क्योंकि जब आदमी इस फील्ड में जाता है, किसी से रुकिया कराता है, तो कभी कभी इतना बेवकूफ आदमी होता है, अल्लाह के बजाय उसी को खुदा मानना शुरू कर देता है, सब कुछ उसी को समझ देता है। अल्लाह पे भरोसा उसका नहीं रह जाता, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं रह जाता। बस ये राकी साहब हैं, ये जो कहेंगे वही होगा, ये हमको बचा लेंगे, जिन्नात से, फला से, जादू से, सब से ये हमको बचाएंगे। कुछ पैसे वाले हैं, लाखों में तौल देते हैं ऐसे राखियों को। मस्जिद में 10 रुपया नहीं निकलेगा, जुमा के दिन आएगा 100 रुपया निकालते हुए जान निकल जाएगी उसकी, लेकिन एक राखी को 1 लाख रुपया दे देगा। यानी अल्लाह के घर में अल्लाह पे भरोसा नहीं है, उस पे भरोसा ज़्यादा है कि ये हमको बचा लेगा। ये क्या है? अल्लाह पर जो तवक्कुल होना चाहिए वो मामला खराब करता है रुकिया। इसलिए रुकिया से जो है बचने की ताकीद की गई है। जहां आदमी को भाई कुछ मसला है तो खुद दुआ करे, खुद दम करे, लेकिन अलग अलग राखियों को हायर करके, प्रोफेशनल राखियों को दुआ करवाना ये नाजायज नहीं है, लेकिन अच्छी बात नहीं। आदमी का भरोसा उसी पर हो जाता है, तो भरोसा अल्लाह ताला पर होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो करेगा, अल्लाह ताला कुरान में बार बार अल्लाह ताला कहता है ना, वही बीमारी देता है, वही शिफा देता है, वही सब कुछ करने वाला है। तो हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कि जो कुछ करेगा अल्लाह करेगा, ना ये कि अल्लाह के अलावा कोई और करेगा। बाद लोग देखिए कुछ ऐसी हदीसें पेश करते हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाओं के असरात बयान किए हैं कि भाई ये जो एक अलहब्बतुस सौदा, जो काला दाना है, क्या बोलते हैं उसको, मंगरेला कुछ बोलते हैं, कि वो हर बीमारी की दवा है। सही बुखारी वगैरह की हदीस है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको खाने के बाद भी तुम्हारी हर बीमारी ठीक नहीं होती, उसकी वजह है कि तुम्हें इस पर यकीन नहीं है, नबी ने जो कहा है उस पर तुम्हें यकीन नहीं है। बात कितनी प्यारी सी लगती है। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा हमें उस पर यकीन है कि इस दवा में ये शिफा है। लेकिन इसी में देखिए एक चोर दरवाजा क्या है कि उसी दवा को खुदा मान लेना, कि बस दवा खा लिए, इतना यकीन करो कि ये जो दवा है ना, पुड़िया है, इस पुड़िया से हमारी बिगड़ी बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उस पुड़िया के ऊपर अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर अल्लाह ताला उसमें तासीर डालेगा तब हमको शफा मिलेगी। आप सल्लम की बात सही है कि हर मर्ज की शफा है, लेकिन उससे ऊपर अल्लाह ताला की मर्जी है। अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो वो दवा हमको शूट करेगी, गर्चे उस दवा में वो सलाहियत है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहेगा तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, और अल्लाह चाहेगा तो हमें फायदा होगा। तो अल्लाह की मशीयत को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई दवा हो, अल्लाह की मशीयत सबसे ऊपर है। एक जहर आदमी खा ले तो मर जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहे तो नहीं मरेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर खिलाया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह की मशीयत उससे ऊपर है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया, उसकी तासीर को जायल कर दिया। तो जैसे जहर की तासीर को अल्लाह जायल कर सकता है, ऐसे दवा की तासीर को भी अल्लाह खत्म कर सकता है। तो हमें जो लोग बताते हैं ना, जो बेचारे, कि तुम्हें यकीन नहीं इसलिए तुम्हारा भला नहीं होता, हमें यकीन अल्लाह पे करना है, इस बात पे भी यकीन करना है कि इसमें यह शिफा है, लेकिन अल्लाह चाहेगा तब, वरना नहीं। असल यकीन अल्लाह ताला पर होना चाहिए, अकीदा अल्लाह का होना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत वो है, उसके आगे कोई नहीं, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवा है, ना कोई राखी है, कोई नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह। तो ये जो जादूगर होते हैं और इनकी जगह पे जो राखी लोग घूमते हैं, ये अकीदा खराब करते हैं, अल्लाह से जो ताल्लुक होता है उसको कमजोर करते हैं। इसलिए ऐसे जादूगरों से और राखियों से दूर भागना चाहिए। जो जायज ऑप्शन है उससे भी बचना चाहिए, शरीयत ने कहा उससे भी बचो।
जो जायज है ना उसकी तरफ भी, उससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है जादू, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला से हमको दूर कर देता है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों का ताल्लुक अकीदे से, दो बड़े बड़े गुनाहों का ताल्लुक अकीदे से। आगे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। किसी इंसान को नाहक जान से मार देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप ये कह सकते हैं कि अकीदे में खराबी के बाद सबसे बड़ा गुनाह ही इसको करार दिया गया कि किसी आदमी को बिला वजह मार दिया जाए। इसमें मुसलमान की बात नहीं है। कत्लुन नफ्स, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, बिला वजह किसी को जान से मार देंगे तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। यानी आप अकीदे के बाद समझिए, अकीदे में जो खराबी होती है, यानी दीन के बाद ये दूसरे नंबर पर है। दुनियावी मामलात में आप आएंगे तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी को जान से मार देना। इसकी जो भी शक्ल हो, किसी को जान से मारने की। ज़माने जाहिलियत में लोगों की नज़र में किसी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। बात बात पे तलवारें निकाल लेते थे, बात बात पे किसी को मार देते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने सिखाया कि इंसानी जान की क्या कीमत होती है, किसी को मारना कितना बड़ा पाप है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर किसी ने एक जान को मारा, समझो पूरी दुनिया को मार दिया। किसी ने एक जान बचाया, समझो पूरी दुनिया को बचा लिया। तो इंसानी जानों की हिफाजत पर अल्लाह ताला ने उभारा है। और इंसानी जान लेना, किसी को कत्ल करना, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह, नाहक किसी का कत्ल करना, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गुनाह है। आज आदमी ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, बल्कि हैरत होती है कि मामूली मामूली बात के लिए किसी की जान ले लेता है। आप कभी जेल में जाइए घूमने के लिए, अक्सर कैदी ऐसे मिलेंगे ना जो 2-3 मिनट में उनका दिमाग खराब हुआ और कुछ गलत कर गए और जेल में सड़ा रहे हैं। कंट्रोल नहीं अपने आप पे। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, डील किया जा सकता था, लेकिन जज्बात में आ गया, हाथ उठा दिया, हाथ पांव चल गया, सामने का किसी का हाथ टूटा, किसी की जान गई बिला वजह। वो मामला खत्म किया जा सकता था, बैठ के बात की जा सकती थी, लेकिन नशा, जोश, गुरूर, तकब्बुर, फिरौनियत, हमको ऐसा बोल दिया। राह चलते हुए कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा कोई धक्का मार दी, इस बात पे कत्ल करने पे तैयार हो जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात पर आदमी उसको जान से मारने पर आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। किसी को जान से मारना ये बहुत बड़ा गुनाह है। भाई किसी ने गलती की है तो गलती की मिकदार क्या है देखें ना। किसी ने आपको एक चाटा मार दिया तो आप उसकी गर्दन काट लेंगे? किसी ने आपको तकलीफ दिया तो आप उसकी तकलीफ की मिकदार क्या, उसके बदले में किसी की जान ले लेंगे और आप सूरत हाल दिए तो बिला वजह। भाई आज इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। तो इस्लाम तो ये भी नहीं कहता कि भाई आपको किसी ने जुल्म किया है, छोटे दर्जे का जुल्म है, तो बदले में आप जान से मार दो, ये जायज नहीं है। तो जो मासूम है, जिसने कुछ हमारा नहीं बिगाड़ा, उसे मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। ये नादान लोग हैं इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने वाले, अगर ऐसा कुछ लोग करते तो। अब सोचे 7 बड़े बड़े गुनाहों में तीसरे नंबर पर हमारे नबी किस नाहक जान, कुछ तीसरे नंबर पर गुनाह बता रहे हैं। अब जो इस्लाम, जो धर्म, जो मजहब तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह ये बताए कि नाहक किसी को कत्ल करना, उस इस्लाम के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो दहशतगर्दी की तालीम देता है? ये बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। तो और यही नहीं, सबसे पहला कत्ल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने किया। काबिल ने अपने भाई हाबिल को मारा। सही बुखारी की हदीस है कि क़यामत तक जितना भी खून होगा उसमें उसको भी गुनाह जाएगा जिसने शुरुआत किया। आप सोचें इस मामले को कितना सीरियस लिया शरीयत ने, कि जिस बंदे ने सबसे पहला कत्ल किया, आप क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे उसको भी गुनाह मिलता रहेगा। इतनी गलत बात की शुरुआत कैसे कर दी उसने? तो ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी की जान लेना, किसी को जान से मार देना। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है कि उसके जरिए लोगों की जान महफूज रहे।
अगर आदमी कहीं सुनसान इलाके में हो, कहीं खतरनाक इलाके में हो, वो देख ले कि यहाँ पे 2-3 मुसलमान भी हैं, तो अपनी वो सिक्योरिटी महसूस करे कि हमारी सिक्योरिटी है यहाँ पे, इन लोगों से हमको कोई खतरा नहीं है। ये फीलिंग होनी चाहिए लोगों की कि मुसलमान को देख के उसकी वो फील ये करे कि हम अमन में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था हज्जतुल विदा के मौके पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आपने मोमिन की एक तारीफ की थी कि मोमिन किसको कहते हैं। कहा अल मुमिन वल मुमिनु मन अमीनहु अन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, कि मोमिन वो है कि जिससे लोगों का खून और लोगों का माल महफूज रहे। मोमिन में एक अमन वाली बात होती है, अमन के लफ्ज से मोमिन बना। तो अल्लाह के नबी उसी लफ्ज से वो माना निकालते हुए क्या फरमा रहे हैं कि तुम सब मोमिन हो, और मोमिन का काम ये है, जब नाम मोमिन है तो मोमिन का मतलब ये होगा कि तुम्हारे जरिए किसी का खून ना बहे, तुम्हारे जरिए किसी का माल जाए ना हो। लोगों का माल, चाहे अन्नास का, मुसलमान नहीं का, मन अमीनहु नास, कि मोमिन वो है कि लोगों का, इंसानियत का माल, उनका खून महफूज रहे। तो हम मोमिन है तो हमारी जिम्मेदारी कि हमारे हाथ से किसी का खून ना बहे, हमारे हाथों से किसी का माल जाए ना हो। अगर ऐसा होता है, हमारे जरिए किसी का खून होता है, तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पाप हम कर रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर कहा हुआ अकुलुर रिबा, और सूद खाना। चौथे नंबर का सबसे बड़ा गुनाह सूद खाना। अब देखिए, पहले अकीदे की बात हो गई, फिर जान की हिफाजत की बात आई, और तीसरे नंबर पर माल की हिफाजत की बात है। ये जो गुनाह है ना, उसी तरतीब से है। अकीदे से मुतल्लिक गुनाह है, फिर जान की हिफाजत से मुतल्लिक गुनाह है, और फिर माल की हिफाजत से मुतल्लिक गुनाह है। तो अक्ल रिबा, सूद खाना, ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह ताला ने अल्लाह से जंग से ताबीर किया कि अगर कोई सूद खाने से बाज नहीं आता, वो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार है। सुनन तिरमिज़ी वगैरह की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, कि अल्लाह ताला की लानत हो। नबी रहमत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए रहमत की दुआ देने वाले, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की लानत हो जो सूद खाता है या खिलाता है, हत्ता कि जो लिखता है वो भी, हत्ता कि जो गवाह बनता है वो भी। तो सूद से एक गरीब आदमी की कमर टूट जाती, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसको हराम करने का मकसद क्या है? शरीयत ने सिर्फ सूद को हराम नहीं किया है, उसकी जगह पे सदकात खैरात पे उभारा है। एक आदमी को कर्जा लेना होगा, कैसे लेगा? सूद पे नहीं ले सकता। आपने फतवा दे दिया सूद पे कर्जा नहीं ले सकते, तो क्या करेगा वो? तो उसका ऑप्शन भी आपको देना पड़ेगा। तो शरीयत ने जब सूद हराम किया है तो कर्ज पर उभारा है, कर्ज की फजीलत बताई है, सदकात का निज़ाम दिया है, ज़कात का निज़ाम दिया है, विरासत का निज़ाम दिया है, तिजारत के उसूल बताए हैं। तो सूद हराम किया है तो माल के जो दूसरे जो उसूल हो सकते हैं, माल कमाने के, ज़कात के, विरासत के, ये सब रहनुमाई की। मकसद ये है कि माली एतबार से लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज हम भी सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं, बैंकों में जाके नौकरी कर रहे हैं। जो काम सदका खैरात के जरिए होना चाहिए वो हम सूद से कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप हमारा ताउन कर दो, अरे पैसा नहीं तो सूद दे दो, हम उसके मुस्तहिक हैं। और कितने लोग हैं, अल्लाह हिदायत दे, जो स्टेज पे खड़े होकर ऐलान करते हैं, आओ हम बहुत नेक काम कर रहे हैं, हमको आप सूद का पैसा भी दे सकते हो, हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? बताओ, स्टेज पे खड़ा होकर आलिम हो गया, इस तरह से अपील करते हो कि लाओ सूद का पैसा, तो हम नेक काम कर रहे हैं। एक घिनौना पैसा, एक गंदा पैसा, जिसको इस हदीस में चौथे नंबर पर गुनाह करार दिया गया, वो मुकद्दस मिंबर पर खड़े होकर कहते हो लाओ हमको सूद दो, हम फला फला नेक काम करें। नेक काम करने के लिए सूद ही रह गया है, सदका खैरात क्यों नहीं मांग रहे? आम ताउन क्यों नहीं मांग रहे? जिस बंदे के पास सूद है बैंक में, तो और पैसा भी होगा तो वो पैसा मांगो लोगों से। ये क्या लोगों की आदत बना, लाओ सूद लाओ, सूद लाओ, सूद से हम नेक काम करेंगे। ये गलत बात है। नेक काम करना है तो सदकात को फरोग दो, कर्ज देने को, कर्ज हसना, बगैर सूद के कर्ज देने को फरोग दो, ज़कात का निज़ाम कायम करो, विरासत का निज़ाम कायम करो। ये सूद से छुटकारा हासिल करो, सूद का नाम मत लो। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पर। वक्त खत्म हो रहा है, समेटूंगा बात को।
आगे 5वें नंबर पर हुआ अक्ल मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। इसका ताल्लुक भी माल से, इन दोनों का ताल्लुक माल से, सूद खाना और यतीम का माल खाना। देखिए यतीम का दर्द क्या होता है ये वही परिवार जानता है जिसके घर का अगुआ फैमिली मेंबर जो हेड ऑफ फैमिली है उसकी वफात हो जाए। आप जाओ किसी बेवा से पूछो यतीम का दर्द क्या होता है। एक शौहर है, कमा रहा है, रोजाना सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो घर में आता है, बच्चों के साथ खेलता कूदता है, उसकी बीवी बच्चे हैं, घर चल रहा, अचानक उसकी मौत हो जाए, कोई बात हो जाए, उस घर पे क्या आफत आती है। वो जो यतीम बच्चे हैं उनके सर से बाप का साया उठ गया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उनको और सपोर्ट करें, उनकी सरपरस्त करें, लेकिन ये करने के बजाय उल्टा उनका माल खाने लगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दें कि इसका बाप मर गया, सबकी जमीन हड़प कर लो, जायदाद हड़प कर लो। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये 5वें नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह है कि यतीम की प्रॉपर्टी, यतीम के माल पर कब्जा करना। यतीम के माल को खाने की एक शक्ल ये भी होती है कि बाप मर गया और बड़ा भाई सारी विरासत समेट ले और छोटे भाई बहनों को महरूम कर दे, उनको बेवकूफ़ बना दे, उनका माल ठग ले। बहुत बड़ा पाप है। तो अगर छोटे यतीम मासूम बच्चे हैं तो उनको और सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट करने के बजाय उन्हीं का माल हड़प कर लेना, ये 5वें नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह है। आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह है वह तवल्ली यौम ज़हफ़, मुकाबले के दिन पीठ फेर के भागना। बात खत्म करूंगा आगे। 7वें नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वह क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुअमिनातिल गाफ़िलात, भोली भाली औरतों पे तोहमत लगाना। ये देखिए किसी औरत पर जिसका कोई मतलब बदकारी साबित नहीं है और आदमी ये कहे वो पाक दामन है और कहे कि ये बदकार औरत है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, इससे पूरा घर उजड़ जाता है, बच्चे बिखर जाते हैं। तो इसको अल्लाह के नबी ने इतना सीरियस लिया, यानी 7 गुनाहों में 7वें नंबर पे इसको भी गिनाया। देखिए मर्द के बारे में नहीं कहा, मर्द पर इल्ज़ाम लग जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन औरत पर जब इल्ज़ाम लगता है ना बदकारी का तो बहुत नुकसान होता है, पूरा घर बिखर जाता है, घर टूट जाता है, तलाक हो जाती है या खुला की नौबत आती है, बच्चे माँ बाप से बिखर जाते हैं, पूरा घर टूट फूट का शिकार हो जाता है। एक आदमी की बदमाशी की वजह से, सिर्फ एक आदमी की बदतमीजी की वजह से बिला वजह किसी औरत पर इल्ज़ाम लगाया, उसका शौहर टेंशन में आ गया, अच्छा खासा परिवार चल रहा था, एक दूसरे पर शकों को शुबहात होने लगे, जीना दोहर कर दिया उसे। तो ये इसलिए शरीयत ने इसको बहुत बड़ा गुनाह करार दिया, इस पर सजा भी रखी। 80 कोड़े मारे जाएंगे, इस्लामी हुकूमत तो 80 कोड़े ऐसे आदमी को पकड़े मारे जाएंगे जो किसी मासूम औरत पर तोहमत लगाता है। लेकिन आज चूंकि ये सजा नहीं है इसलिए हर आदमी जो चाहता बोलते जा रहा है, लेकिन इस्लाम में ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी मासूम औरत पर बिला वजह की तोहमत लगा देना, बदकारी की तोहमत लगाना। बिला वजह तो जाने दीजिए, आप अपनी आंखों से देख लिया ना, इस्लामी हुकूमत तो तब भी नहीं बोल सकते जब तक 4 गवाह आपके पास ना हो, चाहे रियल में आपने देखा हो। यानी सद्दे बाप के लिए एक औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए कानून कितना सख्त किया, ऐसा कहीं पे गवाहों का यह मेयार इस्लाम में कहीं नहीं है कि 4 गवाह चाहिए। सिर्फ यही एक जगह है जहां क्या है 4 गवाह चाहिए। किसी औरत पर आप तोहमत लगाते हैं आपको 4 गवाह देना पड़ेगा। अगर आपने 4 गवाह नहीं दिया, घर से आपने रियल में देखा तो भी 80 कोड़े मारे जाएंगे आपको, घर से आप सच बोल रहे हैं तो। मेयार इतना सख्त रखा गया ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे, उसकी आबरू महफूज रहे, उसकी इज्जत पर कोई हमला न करने पाए, इसलिए ये मेयार बहुत सख्त रखा गया है। और शुरू की इस्लामी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि 4 गवाहों पर किसी को सजा दी गई हो, बात माना गया हो। एक मरतबा सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में बात खत्म करूंगा कि एक औरत फजर की नमाज पढ़ने जा रही थी, तो अंधेरा था, गलत में नमाज होती थी अंधेरे में, तो एक आदमी ने उसको पकड़ के उसका रेप कर दिया, ज़िना कर दिया उसके साथ। वो औरत चिल्लाई तो जो और नमाजी जा रहे थे उसमें से एक आदमी जो करीब था वो सबसे पहले जाके पहुंच गया उसको बचाने के लिए। उसके बाद और नमाजियों की एक भीड़ आके पहुंच गई, तो जो जानी था वो तो भाग गया, लेकिन ये जो बचाने गया था ना इसको लोगों ने पकड़ लिया। अब पूरी भीड़ ने जाके उसको पकड़ा, 4 गवाह किया तो पूरी भीड़ ने देखा। औरत ने पूछा यही, औरत से पूछा गया यही था? बोलती हाँ यही था। लोगों ने कहा भाई हमने तो रंगे हाथों इसको पकड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ले जाओ इसको रज्म कर दो। भाई इतनी भीड़ गवाही दे रही है तो कहा ले जाओ इसको रज्म कर दो। लेकिन जब यह फैसला किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जो असल जानी था वो भी उसी भीड़ में खड़ा था, वो आगे आता है और कहता है अल्लाह के रसूल ये बेकसूर है, जुर्म हमने किया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। ये भी देखिए किसी की नाहक किसी की जान जाने की फिक्र
यानी बंदे से गुनाह हो गया लेकिन बाद में एहसास हुआ तो ये नहीं चाहता है कि किसी और की जान चली जाए मेरी वजह से, तो उसने अपने आप को पेश कर दिया, कहा अल्लाह के रसूल गुनाह मैंने किया, ये बेकसूर है। और वो कहता भी था कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन कौन मानता, पूरी भीड़ नहीं पकड़ा। अल्लाह के नबी ने भी कह दिया कि ले जाओ इसको रजम कर दो। लेकिन जब असल मुजरिम सामने आया, इकबाल जुर्म किया कि मैंने गुनाह किया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे माजरत की, उसको छोड़ दिया जिसके लिए सजाए मौत का हुक्म दिया था, और इसको भी छोड़ दिया। कहा तुम्हारी वजह से एक नाहक जान जाते जाते बची है, इसलिए तुमको भी हम सजा नहीं देंगे, जाओ। ये मतलब इंसानी जान की हिफाजत का मामला होता है कि बिला वजह किसी को मार देना ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह के नबी ने उसे भी छोड़ दिया, कहा हमसे एक गलत फैसला होने जा रहा था, तुम्हारी वजह से किसी की जान बच गई है, इसलिए हम तुम्हें भी छोड़ देते हैं। बहरहाल मैं कहना यह चाहता था कि 4 गवाह से इल्जाम साबित होना कितना मुश्किल काम है। एक जगह साबित हुआ भी, फैसला भी हुआ, लेकिन नाफिज नहीं होने पाया, बाद में पता चले गलत है। तो ये मेयार बहुत सख्त है किसी औरत पर कीचड़ उछालने का, किसी पर इल्जाम लगाने, ये बहुत 7वें नंबर पर सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में आज हमने भी ये शौक पाल के रखा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत आके कहती है कि अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे आप पाक करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर यकीन नहीं करते, कहते हैं पागल तो नहीं होगी, जरा चेक करो इसको। यानी बहुत सारे उज़्र तलाश करते हैं कि कुछ और हुआ होगा, ये इसने कुछ और समझ लिया। यानी अपने बारे में कोई कह रहा है मैंने ज़ना किया, अल्लाह के नबी हुस्ने ज़न रख रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे हैं। और आज एक आदमी हमारे सामने आके कहता फलां ने ज़ना किया है, और फौरन कहते हैं अमन्ना सब्दतना, बिल्कुल सही करो, 2 बुराई हम भी गिना देना शुरू कर देते हैं। इतना आसान मामला नहीं है किसी पर आप कीचड़ उछालें। ठीक, तो ये 7 बड़े बड़े गुनाह थे जो इस हदीस में बयान हुए हैं, उसको मैंने आपके सामने पेश किया, एक बार दोहरा देता हूँ। पहला है शिर्क, और दूसरा गुनाह है जादू, और तीसरा गुनाह है किसी की बिला वजह जान लेना, और चौथा सबसे बड़ा गुनाह है सूद खाना, और 5वां सबसे बड़ा गुनाह है यतीम का माल खाना, 6ठा सबसे बड़ा गुनाह है मुकाबले के दिन पीठ फेर कर भागना, और 7वां सबसे बड़ा गुनाह है किसी पाक दामन औरत पर कीचड़ उछालना, उसको बेइज्जत करना। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको इन गुनाहों से महफूज रखे और किताब व सुन्नत की तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।